Assalamu alaikum everyone. Congratulations to those who participated in WordSprint Developers Hackathon 2.0. आप लोगों की काफी अच्छी सबमिशंस थी and you all have submitted a very wonderful project. जिस तरह से WP ब्रिगेड की टीम ने प्रोजेक्ट्स अलाइन करके दिए थे तो उनके अंदर काफी इंटरेस्टिंग प्लगइन्स थी। मैं दावत दूंगा सर अदनान को जो कि WP ब्रिगेड के सीईओ हैं ताकि वो विनर्स को अनाउंस करें एंड देन वी विल इनवाइट द विनर्स ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सुबह सब लोग आ गए। is everyone in? Sir, they are joining, but I think if you think we should announce now or we should wait till 1 or 2 minutes, तो wait कर सकते हैं। हाँ, 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं। जी जी सर, श्योर श्योर सर। ओके, चलें, लेट्स अनाउंस द विनर्स नाउ। अच्छा जी, फर्स्ट नंबर पे आने वाली टीम का नाम है WP प्लगइन पायनियर्स और सेकंड टीम का नाम है सिंटेक्स स्कोरर्स और थर्ड पे जो टीम आई है उसका नाम है वर्डप्रेस वॉरियर्स, WP वॉरियर्स। सो कंग्रेचुलेशंस आप सब।
जो फर्स्ट टीम आई है, काइंडली आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया, ताकि आप सबके सामने डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि आपने क्या उसमें एफर्ट की है। अस्सलाम वालेकुम। सर, हमारी टीम है WP प्लगइन पायनियर्स, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं? जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारी टीम जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस हैकाथॉन में, उनका नाम था WP प्लगइन पायनियर्स। ये हमारी टीम के मेंबर्स थे। हमने जो चैलेंज लिया था वो था रिलेटेड पोस्ट थंबनेल कैश एल्गोरिथम। उस चैलेंज के अंदर आगे फर्दर 4 डिफरेंट टास्क थे: ऑप्टिमाइजिंग कैश एल्गोरिथम, एडिंग लिंक ओवर कैटेगरी, कंबाइनिंग मल्टीपल साइट्स एंड फिक्सिंग थंबनेल साइजेस। जो टूल्स रिक्वायर्ड हमने यूज किए थे उसमें वो थे लोकल और VS कोड। कैश एल्गोरिदम, हम लोगों ने एक ऐसा डेटाबेस टेबल जनरेट किया था जो कि हमारे पास चेक करता था कि अगर हमारे पास कैश एग्जिस्ट करता है तो वो ऐसे का ऐसे ही हमें रिट्रीव कर देता था, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो वो हमारे पास मेमोरी में स्टोर कर देता था। फिर हमारे पास सेकंड चैलेंज था एडिंग लिंक ओवर कैटेगरी। उसके लिए हम लोगों ने जनरल में एक ऐसी सेटिंग क्रिएट की थी जो कि हमारे पास यूजर को अलाउ करता था कि वो अपना लिंक जो है इनेबल और डिसेबल करे उसमें रिलेटेड पोस्ट कैटेगरी को शो करने के लिए। थर्ड चैलेंज हमारे पास था कंबाइनिंग मल्टीपल साइट्स। उसमें हम लोगों ने एक ऐसा ऑप्शन क्रिएट किया था जिसमें यूजर जब पोस्ट अपने एडिट करने लगता था तो उस पोस्ट के एंड पे हमारे पास वो किसी सेकंड पोस्ट की लिंक और टाइटल ऐड कर सकता था, जिसकी वजह से वो हमारे पास कैटेगरी में वो पोस्ट शो होने लग जाती है। एंड द फोर्थ वन वाज फिक्सिंग थंबनेल साइजेस। इसमें हम लोगों ने CSS में कुछ एडिशन की थी। हमारे पास डिस्प्ले फ्लेक्स शो हो रहा था, फ्लोट लेफ्ट शो हो रहा था, और उसमें हम लोगों ने CSS के कुछ फीचर्स चेंज करके इस प्रॉब्लम को फिक्स किया था। अब ये देखने के लिए कि क्या हमारे पास वो फोर्थ टास्क वर्क कर रहे हैं या नहीं। हमारा फर्स्ट टास्क था, हमने एक ऐसा एल्गोरिदम जनरेट करना था। वो ये देखने के लिए कि क्या हमारा एल्गोरिदम वर्क कर रहा है या नहीं, हम लोगों ने एक और प्लगइन इंस्टॉल की थी, क्यूरी मॉनिटर। क्यूरी मॉनिटर हमें ये बताता है कि ओके, आपका जो प्लगइन है उसकी स्पीड कितनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, उसकी परफॉर्मेंस कितनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तो उससे पहले हमारे पास जब प्लगइन हमारे पास हमने एक्टिवेट नहीं किया था तो हमारी परफॉर्मेंस 0.48 सेकेंड्स आ रही थी, क्योंकि हमारे पास पोस्ट इतने ज्यादा है। तो उसके बाद हम लोगों ने जब अपना फीचर ऐड कर दिया उसमें, तो हमारे पास जब भी हम पोस्ट लॉग इन करते थे या पोस्ट ओपन करते थे तो हमारे पास क्यूरी मॉनिटर यहाँ पे परफॉर्मेंस शो करता था कि हमारी स्पीड इंक्रीज हो गई है। सेकेंड टास्क था, हम लोगों ने जनरल में एक ऑप्शन क्रिएट किया था। वो हम यहाँ सेटिंग में जाके देख सकते हैं कि हम लोगों ने जनरल सेटिंग में एंड पे एक ऑप्शन क्रिएट किया हुआ है कि इनेबल कैटेगरी लिंक इन रिलेटेड पोस्ट, और यूजर के पास ये अथॉरिटी है कि वो यहाँ से इनेबल या डिसेबल करके इसको चेंजेस कर सकता है। थर्ड वन वाज टू क्रिएट टू ज्वाइन मल्टीपल साइट्स। उसके लिए हम लोगों ने पोस्ट में एक ऑप्शन क्रिएट किया हुआ है। यूजर जब भी अपने पोस्ट को एडिट करने लगेगा किसी एक वेबसाइट को, तो वो देख सकता है कि पोस्ट के बिल्कुल एंड पे हम लोगों ने ऑप्शन क्रिएट किया हुआ है जिसमें वो सेकंड वेबसाइट की पोस्ट का URL और टाइटल यहाँ से अपडेट कर देगा। वो इसमें इंसर्ट करके जब अपनी पोस्ट अपडेट कर देगा तो वो सेम उसी कैटेगरी में वो पोस्ट शो होने लग जाएगी एक वेबसाइट की दूसरी वेबसाइट पे। एंड द थर्ड वन वाज फिक्सिंग थंबनेल साइज। हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो साइंस की कैटेगरी है, अगर हम किसी भी साइंस की कैटेगरी की पोस्ट को ओपन करें तो हमारे पास डिफरेंट हमने पिक्चर्स इंक्लूड कर रखी हैं ये देखने के लिए कि क्या हमारा प्लगइन वर्क करता है। इस पोस्ट में हमारे पास पिक्चर का साइज डिफरेंट है, इस पोस्ट में भी हमारा पिक्चर का साइज डिफरेंट है, एंड सेम इस पोस्ट में भी हमारा पिक्चर का साइज डिफरेंट है। हमने हर किसी में डिफरेंट साइज की पिक्चर साइजेस इंसर्ट किए थे। और उसके बाद जब हम ये देखते हैं कि अगर हम लोग सारी पोस्ट का थंबनेल देखें तो क्या वो स्टैक्ड शो होते हैं, तो हमने CSS में चेंजेस करके वो सारा इशू भी रिजॉल्व किया था कि हमारे पास चाहे जो भी जिस साइज की भी इमेज हो, जब वो थंबनेल पे शो हो तो वो एक परफेक्टली साइज में शो हो और वो स्टैक्ड भी शो ना हो। थैंक यू सो मच।
Excellent, Rafia. Very good. जजेस में से कोई कमेंट्स ऐड करना चाहेगा या हम एक दफा बाकी दो प्रेजेंटेशंस भी ले लें? आई थिंक साथ साथ ही ठीक है। मेरी तरफ से तो ऑल गुड है। एनीवन एल्स? जी बस इतनी सी बात है कि इट वाजंट इजी टास्क। आपने जो फर्स्ट और सेकंड में चूज करना लाइक बहुत तो कम ही कह लें मार्जिन था। तो आई सिंपली वांट टू से बेस्ट विशेस टू ऑल द टीम्स। सबकी तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस थी और जो सेकंड वाले हैं वो भी दिल छोटा ना करें। रीजन भी जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत कम मार्जिन से आप समझें कोई बहुत थोड़ी ही कोई ऐसी बात होगी जिसकी वजह से फर्स्ट वालों को एज मिल गया। तो अगेन बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। जी मैम रहमाना, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि इट वाज अ गुड एफर्ट और स्पेसिफिकली जो भी टीम्स ने जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है, यू आर डूइंग वेरी वेल और आप अपनी स्टडीज़ के साथ इन हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करके यू आर डूइंग वेरी गुड फॉर योर ओन फ्यूचर। और आई थिंक हैकाथॉन से आपको एक्सपोजर भी मिल रहा है रियल टाइम एनवायरनमेंट में किस तरीके से काम होता है और क्या-क्या चीज़ों पे फोकस आप लोग को करना चाहिए। थोड़ा-सा ये है कि आप लोग जो चीज़ें इसमें लाइक आपने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स को आपने एनकाउंटर किया है और आपकी प्रेज़ेंटेशन भी अच्छी थी, फर्स्ट वालों की भी अच्छी थी, सेकंड और थर्ड तीनों का काम अच्छा था। थोड़ा-सा ये है कि जब आपको आगे वाले हैकाथॉन्स में जब आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहें तो जस्ट मेक श्योर कि आप लोग अपना गिट को प्रॉपर्ली यूज़ करें। ये नहीं कि लास्ट में लाइक आप लोग सबमिट कर दें बिकॉज़ ये चीज़ें हैं जो आपके कुछ मार्क्स को मज़ीद इंक्रीज़ कर सकती हैं। और एंड आई वांट यू टू कांग्रेचुलेट यू ऑल 3 टीम्स और आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। गुड लक फॉर योर फ्यूचर एज़ वेल। अच्छा, मेरा वैसे क्वेश्चन होगा तो जो भी प्रेजेंटर थे या कोई भी टीम मेंबर आंसर देना चाहे तो अनम्यूट करे जरा साथ साथ। एक दो छोटे छोटे सवाल हैं बस। यस सर। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने इस टास्क को अप्रोच कैसे किया ताकि बाकी जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया या बाद में किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो उनको पता लग जाए। तो आपने इस टास्क को कैसे अप्रोच किया? कोई एक अ 1 और 2 लाइनर्स। ओके सर, एक तो हर टास्क काफी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ था जो हमारे पास गूगल ड्राइव में डॉक्यूमेंटेशन मिली हुई थी और मोस्टली हर टास्क के नीचे उन्होंने हिंट भी दे रखा था कि आप इस टास्क को किस तरह अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि ये एक बिगनर लेवल का हैकाथॉन था। तो हम लोगों ने डिफरेंट पोर्शंस में उस टास्क को डिवाइड किया था, हर एक टास्क को। उसके बाद हमने हर एक पोर्शन को स्पेसिफिकली अप्रोच किया था कि ओके हम अपना फर्स्ट पोर्शन इस तरह करेंगे ताकि हमारा टास्क का हाफ पार्ट कंप्लीट हो जाए एंड नेक्स्ट पार्ट हम इस तरह कंप्लीट कर सकते हैं ताकि हमारा टास्क का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाए। इस तरह करके हमने डिफरेंट पोर्शंस में करके हर एक टास्क को कंप्लीट किया था एक एक करके। सही, ठीक, बेहतरीन। तो बाकी लोगों के लिए भी इसके अंदर आंसर मिल गया होगा उसके टीम वर्क कितना इम्पोर्टेंट होता है और उसकी वजह से कोई बंदा किस तरह कैसे टॉप कर सकता है और सारे टास्क इजीली कंप्लीट कर सकता है। तो टीम वर्क इम्पोर्टेंट होता है और उसके वही बात है कि आप टीम में टास्क असाइन करें और एक दूसरे के स्किल पहचान लें, जल्द से जल्द जितना काम ये हो सके वो करें। तो वो आपको फायदा देगी और आप उस टास्क को कंप्लीट कर सकेंगे। इंडीड। थैंक यू। सर शहीर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बस आई थिंक बाकी जजेस ने काफी अच्छा चीजों को जो है ना मेंशन कर दिया है। और अगेन मैं वही बात रिपीट करूंगा कि एक तो डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं था जो फर्स्ट और सेकंड है, जस्ट कुछ डेसिमल पॉइंट्स का फर्क था जिसकी बेसिस पे डिसीजन लिया गया। और काफी सारी चीजें एट द एंड एक दफा कंप्लीट ओवरव्यू करने के बाद दोबारा भी देखी गई थी कि कोई चीज ऐसी तो नहीं है कि किसी का कहीं पॉइंट ऐसा हो कि जो हम मिस कर रहे हैं।
तो उसमें आपकी स्लाइड्स या वीडियो डेमो, सारी वर्किंग प्रोटोटाइप, कोड की क्वालिटी, गिटहब का यूजेज, और सारी जो कवरेज ऑफ रिक्वायरमेंट्स और बिजनेस मॉडल्स था वो सब हमने बैठ के देखा है। कहीं कहीं थोड़ी सी जजेस को थोड़ी सी मुश्किलात हुई थी, जिसमें हम नहीं उसमें चीज़ों को सही तरह से देख सक पा रहे थे कि कोड क्वालिटी है, जैसे मैम ने कहा कि गिट के बारे में। लेकिन ओवरऑल अच्छा था, और हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसमें से देखी, स्पेशली स्लाइड्स वगैरह में जो आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दी हुई थी। तो वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ में। तो एक वो जो टाइम ड्यूरेशन में स्लाइड्स में कितना कंटेंट है वो आपने ऐड किया है, और कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आप टारगेट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है ना इंपॉर्टेंट थी। और बेस्ट ऑफ लक बाकी टीम्स को भी, और जो जीती है उसको भी। तो दैट्स इट। थैंक यू जुबैर। थैंक यू सर। हम चलते हैं हमारी सेकंड टीम की तरफ, जो कि हैं सेंटेक्स स्कूलर्स। काइंडली आप अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करें। कि जो सेकंड टीम है वो इस टाइम कहने के हमें 5 मिनट्स दे दें। तो थर्ड टीम, सर आतिफ आप हमारे साथ मौजूद हैं? जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं उनसे कांटेक्ट कर। अच्छा, अगर किसी टीम का मेंबर मिसिंग है तो वो वैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते, जैसे सर साथ ने क्वेश्चन ऐड किया था कि आप लोगों ने अप्रोच किस तरह से किया था प्रॉब्लम। तो सेकंड और थर्ड टीम में से कोई इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहेगा जब तक आप के टीम मेंबर्स ज्वाइन कर रहे या बाकी पार्टिसिपेंट भी थे जो कि सबमिट नहीं कर सके या जीत नहीं सके, वो भी बताएं कोई इशू, कोई फीडबैक हो। क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं, फीडबैक्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी इन्वायरमेंट के लिए, बेहतर बनाने के लिए। तो वो भी आप दे सकते हैं, कहाँ पे आपको परेशानी पेश आई, क्या चीज़ें आप लैग कर रहे थे, उससे वो लोग भी सीख सकते हैं फ्यूचर में। तो कोई ऐड करना चाहेगा तो प्लीज़। हैं। आप जब तक सेकंड टीम और थर्ड टीम के मेंबर्स हमें ज्वाइन करें, फर्स्ट टीम के बाकी पार्टिसिपेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहेंगे एक्सेप्ट देयर टीम लीडर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी माई सेल्फ मोहम्मद आदिल अली। तो मैं भी विनिंग टीम का मेंबर था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मैं, क्योंकि फर्स्ट हैकाथॉन था ये। तो इसमें हमारी टीम में भी जब हमें टास्क मिला, जब टीम हमारी बन गई थी, तो सिर्फ मिसराफिया ही थी जिनको थोड़ा सा मतलब काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज थी, पीएचपी की और लोकल की सारी चीज़ों की। हमारे बाकी मेंबर्स जो थे सारे मेरी तरह के बिगनर ही थे। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मिस राफिया का काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम सबको एक साथ लेके चला, हम सबको साथ साथ सिखाया। टीम मीटिंग्स में हमें साथ लेके चली और हर चीज़ बताए, बिगनर लेवल से लेके एंड तक।
जितना उनसे हो सकता था। हालांकि उनका अपना थीसिस भी साथ चल रहा था, वो शायद आज उनका डिफरेंट था, लेकिन फिर भी वो एक टीम को मैनेज करती रही, साथ साथ सबको साथ लेके चले। इसलिए मैं उनको पूरी टीम की तरफ से बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहता हूँ। बाकी आईकोड गुरु के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है जिस तरह के वो काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, और वो भी सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने इस तरह के इवेंट्स स्टूडेंट्स के लिए मुहैया करवाए और अपना 100% दे रहे हैं स्टूडेंट्स को आगे पहुंचाने के लिए। और मैं बाकी स्टूडेंट्स से भी गुजारिश करूंगा कि सारे इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें और जितने भी आई कोड गुरु के सेशन है वो लाजमी लें, ताकि अपना वो बूस्ट कर सकें, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकें और अपनी नॉलेज बूस्ट कर सकें। थैंक यू सो मच। Thank you, Adil, for adding. जी, second and third team, and you. Okay. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। Welcome, जी Salaam. वालेकुम सलाम। हमारी टीम का नाम है साइंटेक्स स्कोरर्स और ये हैं हमारी टीम के मेंबर्स। तो हमारा जो टास्क था उसमें हमें एक किस्म के 3 टोटल टास्क मिले थे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मोज़ेक व्यू इमेज गैलरी क्रिएट करनी थी हमने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टास्क नंबर 2 में जो था, हमने स्लाइडर बनाने थे, और यहाँ पे स्लाइडर 2 तरह के हमने बनाने थे, ठीक है। तो ये टोटल जो है वो 3 टास्क थे हमारे पास। उसके अलावा जो हमने उसमें जो है वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी जो हमारे पास जो था स्लाइडर व्यू, वो वहाँ पे हमने सबसे पहले अपने प्लगइन की सेटिंग्स के अंदर जनरल टैब में सबसे पहले तो हमने सेटिंग्स क्रिएट करनी थी कि अगर हम स्लाइडर को टिक करें तो हमारा मोज़ेक व्यू अनटिक हो जाए, ठीक है। उसके अलावा जो है हमें 2 टाइप्स के स्लाइडर को प्रपोज करवाना था। उसके अलावा जो है मोज़ेक व्यू में हमें जनरल टैब के अंदर मोज़ेक व्यू का भी जो है वो ऑप्शन देना था कि हम जब चेक मार्क करें तो हमारा मोज़ेक व्यू हो जाए, ये हमने करना था। सो इस तरह से कुछ हमने जो है अपने स्लाइडर के लिए सेटिंग्स ऐड की, ये इस तरह से चेक बॉक्स जो है वो ऐड किया। उसके अलावा यहाँ पे स्टाइल 1 और स्टाइल 2 के लिए भी जो है वो 2 ऑप्शंस जो हैं वो प्रोवाइड किए, ठीक है। हमारे पास जो फर्स्ट स्लाइडर था वो कैरोसल स्लाइडर था, और जो सेकंड जो था वो हमारे पास थंबनेल स्लाइडर था। ये जो है थंबनेल स्लाइडर है जो हमने क्रिएट की है, ठीक है। और यहाँ पे एरोस के साथ हम जो है नेक्स्ट जो है वो पोस्ट चेक कर सकते हैं। ये हमारी रिलेटेड पोस्ट के ऊपर हमने स्लाइडर लगाया है। इससे पहले इसके ऊपर स्लाइडर नहीं था, जस्ट एट अ टाइम आप 3 to 4 या आपकी चॉइस होती थी कि आप कितनी पोस्ट शो करवा सकते हैं। लेकिन अब स्लाइडर से क्या होगा कि आपकी जो भी पोस्ट होंगी वो स्लाइड पे आप इधर से ही सारी देख सकते हैं, स्लाइड करके चेक कर सकते हैं। दूसरा था हमारे पास कैरोसल स्लाइडर। नॉर्मली हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टली स्लाइडर्स जो होते हैं, तो वी थॉट के समथिंग डिफरेंट, वी शुड ट्राई समथिंग डिफरेंट। तो हमने जो है इसको थोड़ा वर्टिकल में बनाया। यहाँ पे ये जो एरोज हैं यहाँ से हम इसको मूव कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इसमें एक और फंक्शनैलिटी भी ऐड की कि हम इस पे ऑटो प्ले भी लगाएंगे। तो हमने इसमें ऑटो प्ले लगाया, लेकिन अगर कोई पर्सन ऑटो प्ले के साथ नहीं पोस्ट को देखना चाहता तो वो यहाँ से उस बटन से ऑटो प्ले को स्टॉप भी कर सकता है और स्टार्ट भी कर सकता है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट होल टास्क। अच्छा, उसके बाद जो था हमारे पास मोज़ेक व्यू था। इसमें हमने जो मोज़ेक व्यू का फीचर था वो ऐड किया यहाँ पे। जब हम मोज़ेक व्यू को टिक करेंगे, ठीक है, तो मोज़ेक व्यू हमारा एक्टिव हो जाएगा रिलेटेड पोस्ट के अंदर। सो इस पे हमने वर्क किया। सो वी थॉट ऑफ कि हमें अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो हमें शेयर नहीं करना चाहिए, बट वी थॉट कि अगर जितना किया है हमें एटलीस्ट अपनी एफर्ट जो है वो दिखानी चाहिए। सो हम यहाँ तक जो है वो पहुंचे थे कुछ इस तरह से, तो हमने इसको यहाँ तक अप्रोच कर लिया था। सो इट वाजंट कंप्लीट येट, बट वी स्टिल जो है वो ट्राइड टू कंप्लीट इट अबाउट around 70%, but just 30% was left, and I think time was end, so we stopped and just added it like this. Thank you.
सर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे रिगार्डिंग देयर प्रेजेंटेशन एंड देयर प्रोजेक्ट? Yes, you guys did really great. Mashallah. Keep it up. थैंक यू सर। अच्छा, ये क्वेश्चन है किसी का, मोज़ेक व्यू क्या होता है चैट में? इसमें हमें इमेजेस की एक गैलरी जो है वो बनानी थी, जिसमें लेट मी शो यू। सही। जी, ये इस तरह से जो है हमें अपनी रिलेटेड पोस्ट को शो करवाना था मोज़ेक व्यू के अंदर। एक इमेज गैलरी होगी, यानी कि यहाँ पे जो इमेज की फीचर्ड इमेजेस या थंबनेल जिसे कहते हैं वो सामने शो होगी, और उस पे जब हम किसी भी पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो वो हमारी पोस्ट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो ये सारी रिलेटेड पोस्ट जो थी वो इस तरीके से जो है वो हम शो करवाना चाह रहे थे। सो दिस इज कॉल्ड मोज़ेक व्यू। अच्छा, बाकियों के सानी के लिए इसमें मेनली ये था, थंबनेल इमेजेस जो थे वो वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल में जिस तरह भी है वो सब अपने साइज के हिसाब से आएगा, और वो बाकी जिस मैंने बताया फिर क्लिकेबल होगा। अच्छा, इसमें जो चीज़ें थी बाकी आपकी ग्रेट सबमिशन, ग्रेट वर्क, सारा कुछ। इसके अलावा जो आपने जिस तरह से स्टाइलिंग में थे ना, नेमिंग कन्वेंशन का वहाँ पे एक इशू था, ठीक है, जिसका आपको ख्याल करना चाहिए। बाकियों के लिहाज से भी ये ऐड ऑन है कि वहां पे आपने स्टाइल 1 स्टाइल 2 लिखा हुआ था, उससे किसी को भी नहीं पता लग रहा कि ये थंबनेल कौन सा है तो कैरोसोल कौन सा है। तो वो चीज जो थी उसको आप नेमिंग कन्वेंशन सिर्फ चेंज कर लेते तो फर्क पड़ जाना था उससे। तो वो उसका वैसे ऐसा हमने मार्क्स वगैरह डिडक्ट नहीं किए फिर भी, लेकिन आपके बाकियों के लिए भी ये है कि फ्यूचर गाइडेंस के तौर पर कि ये नेमिंग कन्वेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और आप चाहें तो इसको, वही बात है, इसको फ्यूचर यूज में भी यूज कर सकते हैं। राइट सर। जी, हम लास्ट प्रेजेंटेशन भी ले लेते हैं एक तो। सर आतिफ, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी, यू कैन प्रेजेंट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही। आतिफ, आप प्रेजेंट करें तो आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। किसी और टीम मेंबर को आवाज आ रही है?
नहीं नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही, आई थिंक सो। आवाज नहीं आ रही सर। उनकी टीम में से कोई और प्रेजेंट कर सके, गो थ्रू करा सके, कोई मसला तो नहीं है ऐसा। अस्सलाम वालेकुम, मैं मनाल हूँ हम्म, फ्रॉम द सेम टीम। जी मेरे जी हस्बैंड के माइक प्लीज, का इशू है, तो आई गेस आई विल एक्सप्लेन दैट। जी जी प्लीज। जी फॉर श्योर। तो आतिफ आप स्लाइड्स को शेयर ही रखिएगा प्लीज, मैं यहीं से एक्सप्लेन कर देती हूँ सारा। तो हमने जो चैलेंज चूज किया वो था लॉगिन प्रेस मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉगिन्स। ये बेसिकली हमने एक एज अ एड ऑन या एक एज अ कह लें एडिशनल फीचर बनाया था लॉगिन प्रेस के लिए, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे आए तो वो है प्रोजेक्ट ओवरव्यू, ठीक है। सो वो बेसिकली हमारे पास क्या था कि हमने इसके हमारे पास मेजरली दो टास्क थे, ठीक है। टास्क नंबर वन वाज कि हमने एक इस तरह से, जस्ट अ सेकेंड लेट मी शेयर द स्लाइड्स एज वेल, ओके। सही है, हमारे पास प्रोजेक्ट ओवरव्यू पे है। तो हमारे पास इसके दो मेजर टास्क थे। एक ये कि हमें कि आईपी पे हम एक सर्टेन आईपी से एक सर्टेन टाइम्स लॉगिन कर सकें अपने साइट के ऊपर, ठीक है। इससे हमारे पास क्या होता है, क्योंकि हमारे पास जो हैकर्स होते हैं ना, वो एक सर्टेन लूप के अंदर हमारे जो साइट होती है उसके पासवर्ड की गेसिंग करते हैं, ठीक है। अब वो एक ही आईपी से काफी बार साइन इन कर रहे होते हैं, जिसको हम ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं, ठीक है। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए इस तरह से होता है कि हम उनको प्रिवेंट करने के लिए हम एक मैक्सिमम नंबर सेट कर देते हैं कि हमारे पास एक आईपी से सिर्फ इतनी बार या सिर्फ इतने अमाउंट ऑफ टाइम्स एक बंदा लॉग इन कर सके। इससे ज्यादा टाइम अगर वो करेगा तो या तो साइट बंद हो जाए, या तो उस बंदे को एक मैसेज शो हो जाए, वो जिस तरह से भी हम उसको आगे लेके जाना चाहते हैं उस तरह से हो जाए, बट उसको एक लिमिट लग जाए। दूसरा जो टास्क था वो ये था कि हमारे पास जो लोकेशन है उसे एक स्पेसिफिक जगह से उसको ब्लॉक कर दिया जाए, या उसकी एक्सेसिबिलिटी बंद कर दी जाए उस साइट की, जिसकी वजह से भी हमारे पास इस तरह होता है कि अगर हमारा जो भी एडमिन है वो चाहता है कि जैसे सपोज हमारी वेबसाइट है या जो हमारी साइट है वो जैसे सपोज वहाँ पे जर्मनी में नहीं चले, ठीक है। तो अगर वो जर्मनी की उसको ब्लॉक कर देता है, तो हमारे पास हमने जो स्ट्रैटेजी यूज की है वो ये यूज की थी कि हम लोग पहले जब यूजर है, let me just show you. जब भी हमारे पास यूजर लॉगिन प्रेस या वर्ड प्रेस का जो भी उनका लॉगिन पैनल है, ठीक है, उससे जब हमारे पास वो लॉगिन करता है, तो हमारे पास जैसे ही वो लॉगिन के बटन पे क्लिक करेगा, ठीक है, हमारे पास उसका आईपी फेच हो जाता है, ठीक है। अब हम वो आईपी स्टोर करते हैं अपने डेटाबेस के टेबल में, ठीक है। और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम्स हमने एक मैक्सिमम लिमिट सेट करवा दी होती है एडमिन से। जस्ट सपोज जिस तरह मैंने अभी इस प्रेजेंट जो मैं कर रही हूँ उस एग्जांपल में मैंने 5 सेट की हुई थी, ठीक है। अब अगर मैंने 4 टाइम्स लॉग इन किया है, ठीक है, तो मेरा आईपी एड्रेस ना वहां पे 4 टाइम्स सेव हो जाएगा, ठीक है। एंड द मैक्सिमम लिमिट इज 5, राइट। सो जब भी हमारा यूजर 5th टाइम वहां पे लॉग इन करेगा, और तो हम इस तरह करेंगे कि उसकी हम उसको देखते हैं कि जो अच्छा जो 5th टाइम आईपी फेच हुआ है वो कितने टाइम्स हमारे पास डेटाबेस में आ चुका है। सो अगर वो 5th टाइम होगा तो हमारे पास उसकी साइट बंद कर दी जाएगी, ठीक है, या उसकी साइट क्रैश हो जाएगी। और उसको एक मैसेज भी हम शो करवा देते हैं कि आपने बहुत ज्यादा बार रीडायरेक्ट कर दिया है, और इस तरह से। और इसके अलावा जो सेकंड चीज थी वो थी हमारे पास लोकेशन की रिस्ट्रिक्शन। अगर अभी हमारे पास इसमें हमने इस तरह से काम किया था कि जो लोकेशन थी वो हमने मैनुअली दी हुई थी, ठीक है। लोकेशन का हमारे पास ये था कि हमने एपीआई यूज की थी, और उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ लोकेशंस थी जो कुछ कंट्रीज से जिनको हमने ब्लॉक करवा दिया हुआ था, ठीक है, मैनुअली। ये हमने अभी फ्यूचर वर्क में ये चीज इसमें ऐड करनी है कि हम एडमिन से वो चीज ले सकें, कि एडमिन हमें बताए कि वो कौन कौन से कंट्रीज चाहते हैं कि उनको ब्लॉक किया जाए, ठीक है। अभी फिलहाल हमने इस चीज को मैनुअली हम लेके चले हैं। हमने 3 to 4 कंट्रीज है जिनको हमने इस तरह से रिस्ट्रिक्ट कराया था। और जब भी हमारे वो कंट्रीज लॉगिन करते थे या उनका उस लोकेशन से लॉगिन जाता था, तो उनको ये मैसेज जो जिस तरह से आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है इस तरह से शो करवा दिया जाता था। तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू। थैंक यू। जी, जजेस में से कोई रिमार्क्स ऐड करना चाहेगा?
अच्छा, इसमें वैसे आप लोगों ने ये कस्टम अपना जीरो टू प्लगइन स्टार्ट किया था या बिल्ट इन प्लगइन को यूज किया था? हमारे साथ इस तरह था कि हमने इसको पहले एज एन इंडिविजुअल प्लगइन भी बना के देखा था और इसको लॉगिन प्रेस के अंदर भी लगा के देखा था, एंड बोथ ऑफ देम आर वर्किंग फाइन। सही, ठीक। क्योंकि आपने जो कोड सबमिट कराया था वो सेपरेट वाला था, और इसमें जब हमने इसको प्लगइन को अपने पास इंपोर्ट करके चलाया था तो ये वर्क लॉगिन अटेम्प्ट के बाद ये पेज नहीं दिखा रहा था, वेबसाइट ही हमारी बंद हो गई थी। तो वो भी एक अच्छा फीचर था कि अगले को फिर वेबसाइट ही नजर ना आए हमारे लिहाज से। तो ठीक है, तो बाकी आप लोगों ने बेहतरीन इसके अंदर काम किया। बाकी कोई जजेस इसमें कमेंट करना चाहे, अदनान सर हैं या मैम रहमाना, शहीर? आई थिंक सर शहीर हमारे साथ नहीं है एक्टिव। महविश, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे रिगार्डिंग द लास्ट टीम एंड सेकंड लास्ट टीम? Am I audible? जी जी, आप ऑडिबल हैं, यस वो बोलना नहीं ऑडिबल। पसंद कर रहे हैं। सॉरी, मैं ऐड कर देता हूँ। ओवरऑल गुड प्रोजेक्ट, यानी कि ये भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, और जो है ना हमने काफ़ी इसको भी एवेलुएट किया, इसलिए बड़ा फोकस रखा गया इन तीनों टीम्स पे ना। तो ये जो WP वॉरियर्स था, इनका भी अच्छा प्रोजेक्ट था। थोड़ा सा बस ये कि जब आप कोई चीज़ प्रेजेंट करने लगे तो जो प्रेजेंटेशन होती है ना, उसमें जो एक वो होता है मटेरियल या कंटेंट जब डालते हैं, तो उसमें जितना मिनिमम होना उतना बेहतर है। और आप खुद उसे एक्सप्लेन इस तरह करें कि आप मतलब ये इस तरह ना हो कि हाँ आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना वो सारा उसमें एज अ पैराग्राफ्स की फॉर्म में है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो होना चाहिए कि अगर आप चीजें वहाँ पे होनी हैं तो वो आप जस्ट एक बुलेट पॉइंट अगर आपने बनाया तो देन 4 to 5 वर्ड्स या मैक्सिमम 1 लाइन, तो वो इनफ होता है। तो ये थोड़ा सा था कि वो काफी ज्यादा उसमें मटेरियल शेयर हुआ था शुरू की स्लाइड्स में स्पेशली। तो ओवरऑल इट्स गुड। तो ऐसा नहीं है कि ये अच्छी नहीं है, अच्छा काम किया था। हाँ जी, एग्जैक्टली सेम थिंग इज हेयर कि बहुत कम कम मार्जिन था। बहुत आप समझें कि छोटी छोटी चीज थी। कभी हम देख रहे थे अच्छा कोड क्वालिटी, कभी हम देखते थे ओके किस टीम की तरफ से हमें डेमो बेहतर लग रहा है, कौन सी टीम है जिसकी प्रेजेंटेशन बेहतर है, किस टीम ने कितना ख्याल रखा है। तो आपका भी काम नो डाउट अच्छा था। जो आपकी गिटहब हिस्ट्री है वो भी चेक हो रही थी। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो हम समझते हैं कि अच्छा यहाँ से शायद, मतलब मेरे जो भी मैं वर्ड्स कह रही हूँ आप उनसे खुद अंदाजा लगा लें। तो उनसे आप समझें कि बहुत छोटा मार्जिन कहीं होगा। जितनी भी ये 3 4 बातें सर ने बताई हैं या मैं कर रही हूँ, तो वहां कह लें थोड़ा जिसे कहें डिफरेंस पड़ गया। अदरवाइज अगेन काम अच्छा है। और बेशक आप किसी चीज को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज पे भी काम करते हैं, लेकिन आपका ओरिजिनल कोड होता है तो वो उसी हिसाब से वैल्यूएट होता है, उसमें ये चीज नहीं देखी जाती। एक और चीज मैं ऐड करूंगी, अगर आप लोग कहीं जब ये इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में भी जाए ना, तो एक स्पेशल सेक्शन स्पेशल मार्क्स उन्होंने रखे होते हैं फॉर द बिजनेस मॉडल। आप जब भी अपनी प्रेजेंटेशन बनाएं उसमें ये चीज कोशिश करें कि आप अपनी प्रोजेक्ट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है, जिसका आप समझते हो कि बिजनेस वाइज इट कैन बी हेल्पफुल एट दिस 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 प्लेस, वो जरूर ऐड किया करें। दिस विल गिव यू अ मार्जिन ओवर अदर पार्टिसिपेंट्स के ठीक है आपको चीज का पता है और आप उसको उस हिसाब से भी देखते हैं कि हाँ बिजनेस मॉडल में ये कहाँ फिट हो सकता है। दैट्स फ्रॉम माय साइड। और बिजनेस मॉडल ना इतना मुश्किल होता नहीं है, जस्ट एक थोड़ा सा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती है।
आपने लेट्स सपोज अगर हम करंट टीम जो है डब्ल्यूपी वॉरियर्स में, अगर आपका साइबर सिक्योरिटी साइड एक वो था टास्क जो आपने करना था, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करते कि जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स दुनिया में हैं कुछ ना कुछ रेशो उसकी होती है। स्टैट्स ऑलरेडी शेयर्ड हैं, उनमें से कितनी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि बहुत ही बेसिक लेवल की भी उसमें वो नहीं है, क्या कहते हैं, जो है ना सिक्योरिटी ही नहीं है, या उसमें जो होना चाहिए एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी। इवन आप लोगों को कुछ अरसे पहले शायद एक बड़ी न्यूज़ थी कि फेसबुक लेवल की जो कंपनी थी उसमें जो आपके पासवर्ड्स थे ना, ये टेक्सचुअल डाटा में वो हो रहे थे स्टोर, एनक्रिप्टेड थे ही नहीं। तो इस तरह की यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना कलेक्ट आपने करनी थी कि इतनी तो कम से कम होना, जो आप लोगों ने जैसे इम्प्लीमेंट की हुई है कि रिस्ट्रिक्शन टाइम की कितनी दफ़ा अटेम्प्ट कर सकता है एक बंदा, और किस लोकेशन से वो लॉग इन कर सकता है, किससे नहीं कर सकता। तो ये अगर आप जस्ट उससे वो भी करते ना, तो इसके मेरा ख्याल है कि उस आपको ज़्यादा मार्क्स मिल मिल जाने थे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में भी बहुत ज़्यादा इसको अहमियत दी जाती है। वर्किंग जो होती है अच्छी बात है, टीम एफर्ट अच्छी बात है, बट काम अगर उसमें होना कि जो कि कम बिजनेस की रिक्वायरमेंट है या इस वक्त जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं जो अट्रैक्ट करती हैं क्लाइंट्स को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पर्सपेक्टिव जो है। और जिस तरीके से जब यह हैकाथॉन स्टार्ट हुआ था तो उसके अंदर ये बताया गया था कि इस टाइम भी वर्ल्ड में इस टाइम 43% वेबसाइट्स जो हैं वर्ड प्रेस पे बन रही हैं। तो इसका मतलब है कि मार्केट में वर्डप्रेस की रुझान भी है। आप कस्टम प्लगइन्स भी बना सकते हैं, कस्टम थीम्स भी बना सकते हैं, कस्टम थीम्स सेल भी होते हैं, प्लगइन्स भी सेल होते हैं, और इसके अंदर भी आप एक्स्ट्रा सर्विसेज वगैरह भी पेड में बना सकते हैं इजीली। तो अगर कोई इस मैक्रो नीच लेवल पे भी काम करे तो और कंसेक्टिवली उसके ऊपर फोकस रह के काम करे तो वो बहुत ज़्यादा बेहतरी कर सकता है, और अपनी कोई एक फर्म भी आप अपनी एक कह लें अपनी एक फ्रीलांस जॉब बना सकते हैं अपने तौर पर। तो ये बाकियों के लिए था। और किसी का पॉइंट प्लीज ऐड करें।